बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। लकल हम्दु या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रोज़ा जिन किन चीज़ों से नहीं टूटता है उसके ताल्लुक़ से आज ये तीसरी वीडियो है। इसमें भी इंशाअल्लाह बयान किए जाएंगे जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता। रोज़े की हालत में डायलिसिस यानी खून की सफाई कराने से रोज़ा टूटेगा या नहीं। तो याद रखिए, डायलिसिस दो तरह के होते हैं, एक हेमोडायलिसिस और एक होता है पेरिटोनियल डायलिसिस। हेमोडायलिसिस से रोज़ा नहीं टूटेगा और पेरिटोनियल डायलिसिस का हुक्म मज़हब इमाम आज़म पर होगा, उस सूरत में रोज़ा टूट जाएगा। रोज़े की हालत में मरीज़ के पेशाब के रास्ते से कैथेटर दाखिल करना। रोज़े की हालत में मरीज़ के पेशाब के रास्ते से अगर कैथेटर दाखिल किया जाता है तो इस सूरत में रोज़ा नहीं टूटेगा अगर मर्द है तो, और अगर औरत है तो रोज़ा टूट जाएगा। मसनूई बेहोशी या बेहिसी रोज़ा को तोड़ने वाला है या नहीं। अगर बेहोशी 2 दिनों तक रह जाए तो इस सूरत में इसके लिए क्या हुक्म है। इस बात पर उलमाए कराम का इत्तेफाक है कि बेहोशी ख़ुद से रोज़े को नहीं तोड़ती, चाहे वो बेहोशी मसनूई हो या गैर मसनूई। हाँ, मसनूई बेहोशी के असबाब व ज़राए के लिहाज से उसके अहकाम मुख्तलिफ़ होंगे। मसलन इंजेक्शन लगाने से मसनूई बेहोशी तारी होती है, मतलब इंसान ख़ुद से बेहोश नहीं हुआ बल्कि इंजेक्शन के ज़रिए बेहोश हुआ, तो इससे रोज़ा फासिद नहीं होगा, इसलिए कि इस सूरत में कोई शय मनफ़ज़ असली से जौफ़ व मैदा में नहीं जाती है। हाँ, अगर सिलेंडर के ज़रिया नाक में गैस सूंघाने या मुंह के रास्ते गैस पहुंचाने से अगर बेहोशी तारी होती है तो इससे रोज़ा फासिद हो जाएगा, क्योंकि इस सूरत में इस बात का ख़दशा है, बल्कि गालिब गुमान है, बल्कि ये सही बात है कि वो दवा नाक या मुँह के रास्ते हलक और दिमाग तक ज़रूर पहुँचती है, और इस सूरत में बेहोशी के तमाम दिनों के रोज़े की क़ज़ा भी लाजिम होगी। रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना। क्या रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना या ब्लड बैंक में अतीजा देना या इमरजेंसी की सूरत में किसी की जान बचाने के लिए खून देना जायज़ है या नाजायज़। जवाब, इस सवाल के 3 अज्ज़ा हैं। पहला, रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना, ब्लड बैंक में खून का अतीजा देना, इमरजेंसी की सूरत में किसी की जान बचाने के लिए खून देना। इनके जवाब तरतीबवार मुलाहज़ा फरमाएँ। रोज़े की हालत में खून टेस्ट कराना जायज़ है, इसमें कोई कराहत भी नहीं है, क्योंकि टेस्ट के लिए मामूली खून लिया जाता है जिससे कमज़ोरी का कोई अंदेशा नहीं होता। दूसरा, रोज़े की हालत में ब्लड बैंक में खून का अतिया देना मकरूह व ममनू है। इसके लिए खून अतिया देने की सूरत में 250 से 300 मिलीलीटर तक खून निकाला जाता है, जिससे रोज़ादार को कमज़ोरी लाहिक होने का कवी अंदेशा होता है। तीसरा, किसी की जान बचाने के लिए बहालत रोज़ा खून देना जायज़ है, इसलिए कि शरीयत में जिस तरह से अपनी ज़रूरत का लिहाज रखा गया, इसी तरह से दूसरे मुसलमान की ज़रूरत का भी लिहाज रखा गया। हाँ, अगर उसके अलावा कोई गैर रोज़ादार खून देने के लिए मिल जाए और उसका खून मरीज़ के लिए काफ़ी हो या रात में भी खून देने की गुंजाइश हो तो उस सूरत में बहालत रोज़ा खून देना मकरूह होगा। फतवा रज़विया में है कि फिर अपनी ज़रूरत तो ज़रूरत है, दूसरे मुस्लिम की ज़रूरत का भी लिहाज फरमाया गया है। मसलन दरिया के किनारे नमाज़ पढ़ता है और कोई शख्स डूबने लगा और ये बचा सकता है, लाजिम है कि नियत तोड़े और उसे बचा ले। हालांकि इब्ताल अमल हराम था, क़ाल अल्लाह ताला ला तुब्तिलू अमालकुम इला आखिरिही।